बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, बहुत समझने वाली एक्सरसाइज है, ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट। इस फिगर में, ये हमें बच्चों एक फिगर गिवन है, इसमें हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है, एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये एक पिरामिड की शेप है। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखा जाए, अगर इसकी ये देखो ना लेंथ और विड्थ इक्वल होंगी, ठीक है, लेंथ और विड्थ इक्वल है, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड। अगर लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होंगी तो समझो कि ये सारा क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर पिरामिड है। तो इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस भी फाइंड करना है और टोटल सरफेस। ठीक है बच्चों, आपको पता है ये पिरामिड होता है, इसमें 4 ट्राइंगल्स होती हैं। देखो, एक ट्राइंगल ये बन रही है, एक ट्राइंगल सामने बन रही है 2, और एक उधर बन रही है 3, और एक उधर 4 ट्राइंगल्स होती हैं ये टोटल पिरामिड में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से और अच्छी तरह करेंगे। फर्स्ट हमने करना है एरिया ऑफ बेस। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस का बच्चा फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। मैंने आपको बताया कि ये जो लेंथ विड्थ, ठीक है, इक्वल है ना, तो ये स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। जो बेस बनती है, अगर ट्राइंगल बनेगी तो ट्राइंगल का लगा देंगे, अगर रेक्टेंगल बनेगी तो रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पे बेस की बात करें, ये स्क्वायर बन रहा है ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है 6 और विड्थ भी है 6, तो ये होएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। आगे बच्चों, तो एरिया ऑफ बेस हो गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस। एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस। अच्छा बच्चों, लैटेरियल सरफेस, एक सरफेस की बात हो रही है। लैटेरियल सरफेस होती है साइड वाली जो होती है, ठीक है बच्चों, ये जो साइड्स में होती हैं, इसको हम बोलते हैं लैटेरियल सरफेस होती हैं। ठीक है, अब जो लैटेरियल सरफेस है, ये क्या बन रही है बच्चों, ये देखो, ये ट्राइंगल बन रही है। ये क्या बन रही है, ये देखो, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ये देखो, ये ट्राइंगल बन रही है। क्या बन रही है, ट्राइंगल। टोटल 4 ट्राइंगल्स बनती है। एक ट्राइंगल ये बन रही है, देखो, एक ये बन रही है, एक साइड में बन रही है, पीछे बन रही है। टोटल 4 ट्राइंगल्स होती है ना। तो हम एक ट्राइंगल का हम निकालेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे, तो फिर हमारे पास आएगा एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस। ठीक है, ट्राइंगल बन रही है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट बच्चों। ठीक है, एक लैटेरियल सरफेस का हमने एरिया निकालना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा 1/2। बेस कितनी है बच्चों, 6, और स्लांट हाइट कितनी गिवन है, 12। इसको हमने कटिंग कर लेनी है। देखो, 2 1 2 3 तो 12 3 ये भी आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। एक लैटेरियल सरफेस का एरिया आ गया और बेस एरिया भी आ गया। ठीक है, अभी हमने थर्ड पार्ट जो फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया में देखो क्या क्या चीजें आ रही है बच्चों। टोटल सरफेस एरिया में एक तो बेस आ रही है, ठीक है, उसके बाद 4 ट्राइंगल्स आ रही है। देखो, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, एक 3 ट्राइंगल और एक बैक में आ रही है। 1 और 2 3 और 4 ट्राइंगल आ रही हैं। तो इन सब को ऐड करेंगे ना इसका, तो फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो फिर हाँ यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, इस पूरे पिरामिड का एरिया निकालेंगे। तो एक तो ये हमारे पास एरिया आया नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं, ठीक है,
इसको हम बोलेंगे बच्चों बेस एरिया, एरिया बेस लिख दो या बेस एरिया, प्लस अब बच्चों कितनी ट्रायंगल बनी है 4, हम लिखेंगे 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस। ठीक है बच्चों, 4 इंटू एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस। अब दोबारा निकालो, चाहे ये वाली वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन मैं दोबारा करना सिखा दूं। इसका हो गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ फार्मूला, ऊपर वैल्यू निकालिए वो भी लिख सकते हो, प्लस 4 एरिया लैटेरियल सर 4 साइड्स है ना इसलिए 4 लिखा, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स है ना इसलिए 4 बाय लिखा है। ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। ये बच्चे ऊपर निकाल चुके हैं, हम डायरेक्ट वो वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन मैं प्रॉपर पूरा निकलवाना दिखा रहा हूँ दोबारा। अगर अलग निकाल लो ये लेंथ कितनी है 6 × 6, ठीक है, वही निकाल चुके हैं, वही आएगा दोबारा, प्लस 4 ये हो गया 1/2 बेस है 6 है और स्लांट हाइट कितनी है बच्चों 12 है। ये 6 6 36 हो गया ना, प्लस ये 2 1 2 3 ये हो गया 4 इंटू 36 प्लस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, यहाँ पे 4 6 24 4 3 12 2 14 144, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 4 10 4 3 7 और 1 8 और 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। टोटल इसका एरिया आ गया, इसमें एक स्क्वायर आ गया था, स्क्वायर बेस आ गई थी और 4 ट्राइंगल आ गई थी, ठीक है, तो उसको एरिया ऑफ लैटेरियल सरफेस हो गया। तो टोटल बच्चों सरफेस एरिया आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई मुश्किल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द लैटेरियल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ये भी बच्चों यहाँ पे भी स्क्वायर पिरामिड है, इसका लैटेरियल सरफेस एरिया निकालना है। विद स्लांट हाइट गिवन है 5, जिस तरह यहाँ पे स्लांट हाइट 12 थी ना, इसी तरह स्लांट हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और बेस है 4 सेंटीमीटर। ये भी स्क्वायर पिरामिड है, तो इसका भी ये भी शेप इसकी इसी तरह ही है, ठीक है। इसकी भी टोटल लैटेरियल सरफेस एरिया हमने निकालना है, बेस एरिया नहीं निकालना बच्चों। लैटेरियल सरफेस एरिया 4 साइड होती है ना, तो इसका टोटल लैटेरियल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे बच्चों गिवन क्या है, हमें गिवन है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर और बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है लैटेरियल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसकी 4 ट्राइंगल्स होती है ना, उसकी 4 ट्राइंगल्स होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लैटेरियल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू और हमने इसका लगा देना है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस, ठीक है। उसकी 4 ट्राइंगल्स होती है ना, तो 4 इंटू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में 4 ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है, 4 ट्राइंगल्स होती है, इससे 4 हमें बाय लिखा है। 1/2 बेस की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 4 और स्लांट हाइट है 5, 2 1 2 2 4, ये 4 इंटू 5 2 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों स्क्वायर पिरामिड का लैटेरियल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। फिर बता रहा हूँ 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, उसके 4 ट्राइंगल्स होती हैं, इसलिए एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। इसमें भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है स्क्वायर पिरामिड। ये स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है। बेस एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट गिवन है बच्चों 8 सेंटीमीटर। याद रखना हाइट और स्लांट हाइट में फ़र्क होता है बच्चों।
ठीक है। हाइट एक अलग चीज़ होती है और स्लांट हाइट एक अलग चीज़ होती है। स्लांट हाइट इस तरह होती है और हाइट बिल्कुल स्ट्रेट होती है बच्चों, ठीक हो गया। इसी तरह की हमने पहले एक शेप बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। एक तो बच्चे इसके ऊपर स्टार लगा लें, इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है और स्टार भी लगा लें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। एक तो स्टार लगा लें और साथ इंपॉर्टेंट भी लिख दें और लिख दें पॉइंट। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट भी आएगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप डायग्राम ना भी बनाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको समझने में फिर आसानी होगी। हमें गिवन क्या है पहले ये लिखते हैं बच्चों। हमें जो गिवन है ना क्वेश्चन में, इसमें हमें गिवन है बेस एरिया, हमें गिवन है बेस एरिया, हमें गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये स्क्वायर पैरामिड है ना, हमें इस पूरे का एरिया गिवन है, ये पूरे का हमें इसका पूरे का एरिया गिवन है, मतलब ठीक है। इसका हमें एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे का एरिया गिवन है। हमें फाइंड करना होता था लेकिन ये अभी डायरेक्ट उन्होंने बता दिया हमें, ठीक है। और हमें हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। याद रखना बच्चों, एक हाइट होती है, एक स्लांट हाइट होती है। ये जो है ना, ये स्लांट हाइट है, ये क्या है, स्लांट हाइट। इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, हाइट की हमें वैल्यू गिवन है। आगे चल के मैं बताता हूँ कि हाइट किधर है, ठीक है क्या। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए एक तो हमारे पास बेस एरिया होना चाहिए जो आया हुआ है, फिर 4 जो है ना, इसकी जो साइड्स है ना, ठीक है, इसका हमने एरिया निकालना है 4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल फेसेस, ठीक है। 4 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, उनका हमने एरिया निकालना है। तो चलते हैं पहले, सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं। बेस एरिया हमें गिवन है, पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों, इसकी एक लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल बेस एरिया हमें गिवन है ना, सोल्यूशन पे चलते हैं। देखो हमें गिवन है बेस एरिया 144, ठीक है। पहले हम इस लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। लेंथ इसलिए निकाल रहे हैं कि हमने स्लांट हाइट निकालना है, उसके लिए लेंथ हमें चाहिए। बेस एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू 144, ठीक है। और लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब लेंथ की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। लिख लो बेशक, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये और ये कट गया बच्चों। L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये हमने क्यों निकाली है, फिर बता रहा हूँ कि स्लांट हाइट हमने फाइंड करने के लिए हमने बच्चों ये चीज़ निकाली है, लेंथ निकाली है, ठीक है। क्योंकि हमने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना, उसके लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए। अब बच्चों पॉइंट जो आया वो यहाँ पे है, जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है ये वाली, ठीक है। इसको मैं इससे लिख लेता हूँ। अभी ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, स्लांट हाइट ये, और हमें हाइट गिवन है, और ये हमें हाइट गिवन है यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ, इसको हाइट है ये हमें हाइट गिवन है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है ये हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे बच्चों, ये हम एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, हाइट की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लांट हाइट फाइंड करें, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, ये जो है ना, ये हाफ है। ये जो हमारे पास वैल्यू थी ना, लेंथ हमने जो निकाली थी 12 है ना, तो इसका ये हाफ है बच्चों, 12 का हाफ है, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये याद रखना, ठीक है। यही पॉइंट था बच्चों, मैंने आपको जो बताया। हमने पहले बेस निकाली है, ठीक है, बेस लेंथ निकाली है 12, और ये जो हाइट है ना, इसके मिड में आ रही है, ठीक है, इसका हाफ होती है। ये जो जितनी लेंथ होती है इसका हाफ होती है। ये 12 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया। ये हाइट हमारे पास 8 होगी। अब स्लांट हाइट निकालेंगे, एक बच्चों राइट ट्रायंगल बन गई ना, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई, ठीक है। तो हमने जब स्लांट हाइट निकालेंगे तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम लिखेंगे फॉर स्लांट हाइट, ठीक है। हमने फॉर स्लांट हाइट, स्लांट हाइट के लिए बच्चों हम यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों,
h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। यहाँ पे h से मुराद क्या है, जो 90 के सामने होता है, ये स्लांट हाइट हो जाएगा। हम लिखेंगे स्लांट हाइट का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास हाइट होगी ना, इसको हम कहेंगे हाइट का स्क्वायर। और बेस कितनी होगी, ये बेस ही रहने दो, आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये होगी स्लांट हाइट, ये हमने फाइंड करनी है। हाइट हमें कितनी गिवन थी बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है हाइट 8, इसकी वैल्यू गिवन है 8, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। और बेस की वैल्यू बच्चों अक्सर ये गलती करते हैं कि 12 है तो 12 यूज़ करते हैं, इसका हाफ यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ है ना, ये हो जाएगा 64 प्लस 36, ये आ जाएगा 100। ये क्या आ गया, स्लांट हाइट का स्क्वायर। अब हमने स्लांट हाइट निकाली है, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। स्लांट हाइट का स्क्वायर है ना, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेंगे और स्लांट हाइट की वैल्यू आ जाएगी, और 100 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये और ये कट गया, तो हमारे बच्चों आ गई स्लांट हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, स्लांट हाइट की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए इजी हो गया आगे सॉल्व करना, ठीक है। अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब हम फार्मूला लगा लेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4, बच्चों 4 साइड है ना, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेसेस। क्योंकि बच्चों इसमें 4 ट्राइंगुलर बनती है, 1 2 3 4, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, बेस एरिया तो हमें गिवन था ना क्वेश्चन में, ये देखो 144, इसको हम यूज़ करेंगे 144 प्लस 4। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/एक एरिया ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट। ये हमें फाइंड करने के लिए इतना कुछ करना पड़ा है, स्लांट हाइट करने के लिए, ठीक है, ये सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा स्लांट हाइट के लिए करना पड़ा है। 144 प्लस 4 1/2। अच्छा बच्चों, अब बेस कितनी थी क्वेश्चन में गिवन है, बेस अभी हमने निकाली थी ना 12, ये 12 है, और स्लांट हाइट कितनी आई है बच्चों, 10 आई है। ये हो गया 144 प्लस, इसको कटेंगे 2 1 2 6 12, 4 इंटू 60, 144 प्लस 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर 240 आ गया। इनको हम ऐड कर लेंगे बच्चों, 240 और 144, तो हमारे पास आ गया बच्चों 300 एंड, ठीक है, इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 300। तो बच्चों ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया बच्चों, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया। किसी बुक में बच्चों, कुछ पुरानी बुक्स हैं उनका आंसर लिखा हुआ है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आंसर बच्चों रॉन्ग है। फाइनल आंसर ये है 384। ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 बच्चों। इस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाया बच्चों, ठीक है। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफिज़।